जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देख रहे हैं डालडा का दस्तरखान और मैं और सुमैया मौजूद हैं आपके साथ। कैसे और आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल। और आप लोग कैसे हैं? आपका फीडबैक हमें मिल रहा है। आई एम ग्लैड कि आपको हमारी रेसिपीज इतनी अच्छी लग रही हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें लाइव कॉल्स कर रहे हैं और कुछ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे। फोर्टाइल के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास हैं ऑजियोर के, हमने आपको वार्डरोब्स जो हैं वो गिफ्ट किए। और क्या चाहिए आपको, ईद करीब है, हमने गिफ्ट्स की भरमार कर दी है, देना शुरू कर दिया है, ईद देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने ईद देना शुरू कर दी है। और जहाँ बात आ रही है ईद की, तो फिर क्यों ना ईद से रिलेटेड ही कुछ रेसिपीज बनाई जाए। बिल्कुल वर्दा, तो आप क्या बना रही हैं ईद की रेसिपीज में? देख, कल हमने आपको बनाना सिखाया था पाइनएप्पल खीर। बिल्कुल सही है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं ईद की ट्रॉली की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको जैसे सैंडविचेस बनाना सिखाऊं, क्योंकि अक्सर हमें ईद पे होता है ना, हल्की फुल्की भूख लग रही होती है, गेस्ट आए हुए होते हैं, तो ईद की एक ट्रॉली बाकायदा सजती है। मेरे घर में तो ये होता है। बिल्कुल, मेरे घर में बाकायदा ईद की एक ट्रॉली है, हम डाइनिंग टेबल सजाते हैं प्रॉपर, जिसमें आपके छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, कोल्ड सैंडविचेस जिसे हम कहते हैं, वो भी हम रखते हैं। एग्जैक्टली, कि आप उसको क्लिंग फिल्म में रैप करके इजीली आप अपने प्लेटर्स में रख दें, और जिसको जब भूख लगे वो उठा के खा ले। शीर खुरमा रखा हुआ होता है, पूरियाँ रखी होती हैं। ईद की याद आ गई। कुछ ही दिन रह गए हैं, ये माह रमजान अपनी तमाम बरकतों और तमाम जो कहते हैं ना खैर के साथ रवाना हो रहा है, रुखसत हो रहा है और ईद करीब आ रही है, तो रेसिपीज भी बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत मजे की रेसिपीज और फास्ट हो गई हैं। और हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी आपको तारुफ करवाएंगे। और डॉक्टर मसूद अली राजपाल हमारे साथ हैं, एस्थेटिशियन हैं। और वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बड़ा मसला है और बड़े लोग करवा भी रहे होते हैं, थोड़ी टिप्स भी आपसे लेंगे और थोड़ा पूछेंगे भी कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है, या कितना महंगा है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हमारे मेल व्यूवर्स हैं, जो हमारे मर्द हजरात हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि आज खास तौर पे हम उनसे रिलेटेड बात करें, क्योंकि हम खवातीन की तो बात करते ही हैं, हेयर फॉल की हम रेमेडीज भी बताते हैं, टिप्स भी बताते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी कि एक सवाल है कि मर्द हजरात की कौन मदद करे, उनके सबसे ज़्यादा बाल झड़ते हैं, जेनेटिक इशू भी होता है। तो इन तमाम सवालात के जवाब वैसे मर्द हजरात की जो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें हैं, खास तौर पर तो सैलून्स ओपन हो गए हैं, तमाम वो ट्रीटमेंट्स जो कि खवातीन के होते हैं वो मर्द हजरात भी ले रहे होते हैं। ये पहले था कि खवातीन बदनाम है, कि ईद आने से पहले वो 2 से 3 दिन पहले खवातीन जो है कॉलर का रुख कर लेती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मर्द हजरात भी सैलून्स का रुख करते हैं। और जब शादी होती है तो भी वो दोपहर से जाकर सैलून में बैठे हुए होते हैं। तो ये बात तो 100% और शादियां भी जैसे करीब आ रही हैं, ईद के बाद बहुत से लोगों की शादियां हो रही होती हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट आजकल तो बल्कि बैंक अकाउंट डॉक्टर साहब कि सिर्फ कोई उम्र का वो नहीं है, बच्चों में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। सही, बिल्कुल। अच्छा चलें जी डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ा सी इजाजत दीजिएगा, 2 से 3 मिनट आपसे लूंगी ताकि हम थोड़ी रेसिपी बता दें अपने व्यूवर्स को, फिर उसके बाद आपकी तरफ आते हैं और साथ साथ हमारी रेसिपी भी बनती रहेगी। तो बात हो रही थी ईद की, तो आज हम बना रहे हैं चिकन फहीता सैंडविचेस। फहीता सैंडविचेस, फहीता फ्लेवर बहुत से लोगों को पसंद होता है, बहुत यमी भी होता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। मैं आपको यहाँ पे फहीता सीजनिंग किस तरह से बना के आप स्टोर कर सकते हैं वो भी बताऊंगी पहले, और साथ साथ फिर मैं आपको बताती रहूंगी कि चिकन की मैरिनेशन हमने कैसे करनी है। सही, मुझे पीछे से एक टेबल स्पून अगर मिल जाएगा तो मैं आपको पहले बता दूं कि फहीता सीजनिंग आप कैसे बना सकते हैं। ये लीजिए। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप ले लीजिए पेपरिका पाउडर। मैं ये एक एम्प्टी बोल ले लेती हूँ यहाँ पे एक प्याले में। अच्छा, ये आप एयर टाइट कंटेनर में बना के भी रख सकते हैं, ठीक है। पेपरिका पाउडर आपको चाहिए ½ टेबल स्पून। ये मैं फहीता सीजनिंग बना रही हूँ, प्लीज मेक श्योर नोट डाउन कर लीजिएगा। ½ टेबल स्पून जीरा पाउडर। अच्छा, जीरा पाउडर भुना हुआ नहीं है, नॉर्मल जीरा पाउडर है, तो जरूरी नहीं कि आपको भूनने की जरूरत हो, ठीक है जी। अच्छा, काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। गार्लिक पाउडर जाएगा ½ टेबल स्पून। एक और दफा मैं रिपीट कर रही हूँ, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर और जीरा पाउडर, ये तीनों चीजें जाएंगी ½ टेबल स्पून। सही है। 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट या फिर हस्बे जायका। ये आपकी फहीता सीजनिंग हो गई तैयार। अगर इसको थोड़ा सा आपने चटपटा या स्पाइसी बनाना है तो इसमें आप ½ टीस्पून या 1 टीस्पून तक आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट, ये तैयार हो गई है। दैट्स इट, ये तैयार है। और आप इसको रख सकते हैं, बना के स्टोर कर सकते हैं। आप बना के इसको एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए, एयरटाइट जार में रख लीजिए। जब भी आपने फहीता पास्ता बनाना है, फहीता चिकन बनानी है, फहीता पिज्जा बनाना है, आपने सैंडविचेस बनाने हैं, आप ये डबल द क्वांटिटी आप जितना आप बनाना चाहें, जैसे मैंने ½ टेबल स्पून का रेशो लिया, आप 1 टेबल स्पून के रेशो से कर लीजिए, जितना आपको स्पाइसेस पसंद है, जितना भी स्पाइसी खाते हैं। लेकिन ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलाकर, चारों इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया, इससे देखिए फहीता सीजनिंग हमारी तैयार हो जाएगी, ये देखिए, और फ्रेश, ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहाँ पे 200 ग्राम चिकन है, जूलियन कट की हुई है मैंने, बोनलेस चिकन ले ली है। पहले हम फहीता की सीजनिंग मैरिनेशन करेंगे फहीता की। ये देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इसको जूलियन में कट कर लिया, क्योंकि हम सैंडविच बना रहे हैं
ताकि आसानी से ये सैंडविच में लग जाए, कि इसको भी मैं करूँगी चॉप, ठीक है। अच्छा, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट जस्ट ½ टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी गार्लिक पाउडर हमने उसमें ऐड किया हुआ है, ठीक है। और जो फरीदा सीजनिंग मैंने बनाई है ये मैं डालूंगी इसमें 1½ टेबलस्पून। ये होल नहीं जाएगी, ये होल नहीं जाएगी। ये मैंने 1½ टेबलस्पून इसलिए डाली कि मुझे थोड़ा सा मसाला तेज चाहिए, क्योंकि हम इसको पकाने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे मेयोनीज में। ओके, तो स्पाइस थोड़ा सा लेवल आपने बैटर बनाएंगे जो तेज रखना फिलिंग लगेगी सैंडविचेस जी में। क्योंकि ये 200 ग्राम चिकन थी तो इसलिए मैंने 1½ टेबलस्पून लिया है। अगर आपको मज़ीद तीखा चाहिए तो आप ये पूरा भी इसमें मिक्सचर डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं, फिर इसको हम तवे पे फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट, ये हो गया, दैट्स इट। अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। झटपट वाली रेसिपी है, ईद की रेसिपी है, बिल्कुल बिल्कुल ईद के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। अच्छा वर्दा, एक बात तो है हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि वर्दा की वाकई क्वालिटी है कि वर्दा कम इंग्रेडिएंट्स में एक अच्छी और एक मज़े की चीज़ बनाती हैं, कि क्योंकि होता ये कि अमूमन शेफ जो है इंग्रेडिएंट्स इतने रखते हैं कि उनको लिखने में और याद करने में आपको टाइम लग जाता है या आप भूल जाते हैं। नहीं, मेरी हमेशा, क्योंकि देखिए मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ और मेरी हमेशा से कोशिश होती है खासतौर पे उन ख़वातीन के लिए जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं, फिर 10,000 काम उनको घर के भी होते हैं। तो अगर आप मसालों में उलझ के रह जाएंगे और इतनी लेंदी रेसिपीज बनाएंगे तो आप अपने लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे। और फिर वो मसाले होते हैं जो कि ज़ाहिर आम घरों में दस्तयाब नहीं होते एग्जैक्टली, तो वो बेहतर रहता है कि जो आपके घर में दस्तयाब है उन्हीं मसालों से ये सारा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, पेपरिका पाउडर हो गया, गार्लिक पाउडर हो गया, जीरा हो गया, हर घर में मौजूद होता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी घर में मौजूद ना हो। गार्लिक पाउडर नहीं है तो लहसुन अदरक के पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बिल्कुल 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 इजी हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे पैन गरम कर रही हूँ और मुझे आप डालडा का ऑलिव ऑयल प्लीज दी पास कीजिएगा सुमैया। साथ ही डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे आजकल यंग लड़के जो हैं जिनकी इतनी एज नहीं है, लाइक 18 से लेके हम 20 प्लस कर लें, उनके भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है जी। और जल्दी उनका हेयर सारा जो गंजपन हम कहते हैं वो हो जाता है, उसकी क्या वजह होती है सबसे? अच्छा डॉक्टर, मैं इसमें चिकन ऐड कर दूं फिर आपसे जवाब लेंगे। बिल्कुल इस बात का मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ डालडा का पोमेज ऑलिव ऑयल। और ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि डालडा का जो पोमेज ऑलिव ऑयल है डायरेक्टली ये फ्रेशली इंपोर्ट किया जाता है स्पेन से, और इसके हाई स्मोकिंग पॉइंट की वजह से आप इसमें इजीली डीप फ्राइंग या कुकिंग कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, ठीक है जी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, डालडा का पोमेज ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चिकन को कुक करने के लिए। डालडा का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है वो आप सैलड की ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तेल गरम जैसे ही होगा ऑलिव ऑयल हमारा यहाँ पे, मैं इसमें मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दूंगी। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलवाया इस प्रोग्राम में। और जैसे आपने सवाल किया कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो जो बाल गिरना है वो कोई डिजीज़ नहीं है। बाल गिरना एक जेनेटिकली बॉल्डनेस आ जाती है, मैट्रन या पैटर्न साइड से ना, कहीं एक तरफ से भी जीन कैरी किया तो 18 प्लस जैसे उम्र इंसान की 18 तक चली जाती है, उसके बाद हमारा DHT लेवल होती है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो 18 प्लस किसी टाइम भी बॉल्डनेस शुरू हो जाती है। आजकल तो हम तो पहले स्टडी में देखे थे 18, अभी तो 16 बाद भी जो है ना गिरना शुरू हो जाते हैं। अब 16 प्लस क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि आजकल हमारा लाइफ स्टाइल और हमारी ओरली डाइट सब चीज़ें कोई अच्छी है नहीं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले हमने देखा था कि मर्दों के ही बाल ज़्यादा गिरते थे, आजकल तो लेडीज़ के भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और शायद वो वजह डैंड्रफ भी होती है जिसकी वजह से बाल में 2-3 वजूहात हैं डॉक्टर साहब, इसकी मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आजकल क्या हम ऐसी डाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी हो, या हम क्या जो कि डॉक्टर के पास जब भी जाओ वो कहते हैं कि आपकी डाइट सही नहीं है, और फिर उसके बाद जो कुछ लोग खारे पानी का इशू भी कहते हैं, और फिर डैंड्रफ आ जाता है। पानी का देखें कि पानी का तो बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, पानी का है, डाइट का है, और ज़्यादातर आजकल स्ट्रेस ज़्यादा है, और नींद की कमी वही लाइफ स्टाइल जो जैसे चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बाल गिरने लगे हैं ना इंसान के। तो उसमें हर बंदा आजकल तो आ रहा है, पहले तो लेडीज़ की ट्रांसप्लांट नहीं होती थी, आजकल तो हमने पता नहीं कितने लेडीज़ के भी ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। अच्छा। और मेल के तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे होते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक आम सी बात है और आम से तासुर है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगा खर्चा है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और बहुत तकलीफ दे भी है। हाँ, तो ये ज़रा बताएं कि किस तरह से ये क्या वाकई बहुत ऐसा है कि अफोर्ड करना आसान नहीं है? ऐसे नहीं है, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अफोर्ड कर रहा है। अच्छा। लेकिन सबसे पहले हर बंदे को ये सोचना है कि कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हैं।
आजकल तो आपको पता है जैसे सैलून वाले भी दूसरे हर बंदे के अपने टोटके शोटके आ गए हैं, उसके बाद जो है ना अनक्वालिफाइड डॉक्टर भी। अभी रिसेंटली हमारे बड़े अच्छे अदाकार हैं साजिद हसन, उनके साथ बड़ा मिसहैप हो गया था, उनका हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में उनका पूरा केस ही खराब कर दिया था। तो ये भी बड़ा आपने सही बात की, जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप किस डॉक्टर के पास जाएं। इसके लिए सबसे पहले आप वॉच करें आपका डॉक्टर कैसा है और वाकई वो डॉक्टर है या डॉक्टर है नहीं। आजकल तो क्विक्स भी इस फील्ड के अंदर जो है ना इन हो गए हैं, जो कम रेट में आके जो है ट्रांसप्लांट करके और ये ऐसे ही ख़राब करके फिर दे देते हैं, फिर वही बंदा ढूंढता है कौन सा अच्छा डॉक्टर है। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि सबसे पहले अच्छे डॉक्टर को देखें, रिसर्च करें, उसके बाद ये काम करवा लें। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिनके यहाँ पानी का मसला है कि खारा पानी आता है, उनको तो मजबूरी है कि उनको खारे पानी से ही नहाना है, फिर उनका हेयर फॉल का इशू भी होगा, तो इससे बचने की कोई तरीका है जो आप बता सकते हैं, कोई टिप है? उसके लिए बेहतर यही है कि सबसे पहले जो हमारा पानी है वो सही साफ़ नहीं होता, तो मैं तो हर को एडवाइस दे देता हूँ कि उसमें एंटीसेप्टिक ज़रूर, जैसे डिटोल है, एक दो ड्रॉप्स मस्ट आप उसमें मिला लें, एक दो ड्रॉप्स आप ऑयल के मिलाएं। एंटीसेप्टिक आप यूज़ करना। अच्छा, ये कहते हैं कि फिटकरी भी अगर आप बकेट में पानी ले लें, उसमें फिटकरी घुमा दें खारे पानी में और फिर थोड़ी देर बाद आप उससे शावर लें तो बालों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। ये बहुत अच्छा है कि फिटकरी से जो है आपकी जो डस्ट है वो सारी जो है ना ख़त्म हो जाती है, तो वो भी अच्छा है, पानी साफ़ हो जाता है, करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है कि जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए ये भी सुनने को काफ़ी मिला है कि स्किन कैसी है आपकी, कैसे रिएक्ट करेगी, ये भी डॉक्टर्स देखते हैं। ऐसे ही नहीं होता, पहले पूरा देखना पड़ता है कि प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम तो खुदा ना खास्ता नहीं हो जाएगी। तो वो भी ज़रा बताएं कि ये एक लेंदी प्रोसीजर है, एक टाइम टेकन प्रोसीजर है और किस तरीके से होता है, स्किन टाइप देखते हुए होता है? सबसे पहले तो हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पेशेंट्स की ना। अच्छा। जैसे आपने पहले बताया कि किसी के ख़राब हो गए थे, तो इसकी कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। अच्छा। इसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है और पूरा प्रॉपर एक डॉक्टर चेकअप करता है कि क्या इसका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस भी जाएगा या नहीं जाएगा, उसका डोनर कैसा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए डॉक्टरी दे के सही तरीके से बता सकता है ना कि आपका ट्रांसप्लांट कितना सक्सेस जाएगा। ये सारा टाइम टेकन एक प्रोसीजर होता है। ये नहीं कि आप गए और बस नहीं ऐसे नहीं है, कम से कम 6 से 8 घंटे का ये प्रोसीजर है। उसमें एक बिल्कुल पेशेंट को रिलैक्स रखना होता है कि पेशेंट को कोई डिजीज़ तो नहीं है या कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, तो उसको उस तरीके से हम जो है ना। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं सही रहता है। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर अनकंट्रोल्ड है तो फिर ना ही करवा ले। तो बाकायदा प्रॉपर प्रोसीजर होता है इसका कि आपके पूरे ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री चेकअप लिया जाता है, फिर उसके बाद डॉक्टर की ही मर्जी से आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं और खुद से डिसीजन ना लें। बराए मेहरबानी जो भी डॉक्टर आप चूज़ कीजिए वो प्लीज़ पहले अपनी जांच पड़ताल कर लीजिए, देख लीजिए, रिसर्च कर लें, आप किसी से फीडबैक ले लीजिए कि अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। पैसे थोड़े बचाने के चक्कर में अपना केस खराब करने से बेहतर है कि थोड़े ज़्यादा पैसे देते हैं लेकिन बाद की जो परेशानी हो उससे बच जाए। तो डॉक्टर साहब सवाल करने के लिए हमारा नंबर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है अपने बालों से रिलेटेड, अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, तो आप वो कॉल भी कर सकते हैं। और ये अच्छा जी, और मैं ये बताना चाहूँगी आपको, क्या कहते हैं, ये देखिए चिकन को हमने कुक किया, ठीक है। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल का पॉमेज ऑयल डाला था डालडा का, और जैसे ही इसको थोड़ा तेल गर्म हुआ अराउंड 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना आपने। चिकन मैंने ऑलरेडी बहुत छोटी जूलियन में कट की हुई है ताकि इजीली सैंडविच में लग जाए, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़े बड़े साइज़ की चिकन ली हुई है, जैसे ही चिकन कुक हो जाती है मैंने उसमें आप देखें कैप्सिकम ऐड किया, यानी कि शिमला मिर्च बहुत बारीक काट के मैंने ऐड किया ताकि इजीली बच्चे भी खा लें, बड़े भी खा लें और मुँह में अलग से लंबे लंबे पीसेज ना आए, सिंगल बाइट में इजीली खा लीजिए। और मैंने देखें दोबारा बताऊँ आपको, मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया शिमला मिर्च को। जब स्टोव बंद किया तो सिर्फ इसको मैंने हल्का सा चला लिया ताकि एक क्रंच हो जाए। नहीं, एक क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में, खुदारा सब्जियों में एक क्रंच रखें, सब्जियों का गला ना दबा दें, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप देखें चॉपिंग बोर्ड मैंने ले लिया, चिकन गल चुकी है, मैंने इसको बिल्कुल रफ चॉप कर लिया है इस तरह से एक छुरी के चॉपिंग बोर्ड की मदद से, ताकि क्या होगा हम इसको मेयोनीज में मिक्स करेंगे, जब सैंडविच में हम इसकी लेयरिंग करेंगे तो इजीली खा ली जाएगी, चिकन बाहर गिरेगी नहीं जब आप पकड़ेंगे या बाइट लेने की कोशिश करेंगे तो एक लंबा स्टेप चिकन का आ रहा है तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है, ठीक है जी। अभी दोबारा से मैं इस बोर्ड में मिक्स कर रही हूँ और मेरे पास है यहाँ पे 1/2 कप मेयोनीज, ओके, ठीक है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और
फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल पीआरपी बहुत ज़्यादा इन हुआ है कि ट्रीटमेंट जिससे आपकी हेयर फॉल रुक जाती है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्या वो ट्रीटमेंट भी बेटर है कि हम वो करवा रहे हैं जिनके हेयर फॉल का प्रॉब्लम है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले असल में क्या होता था कि पहले ट्रीटमेंट होते नहीं थे, पहले हम इंतज़ार करवाते थे कि ठीक है आपके बाल गिर जाएं, उसके बाद जो है ना फिर हम ट्रांसप्लांट ही करेंगे। लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया, ये पीआरपी प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन आ गया है, जिससे अर्ली स्टेज में हम पीआरपी करके इन्हीं बालों को बचा सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ कुछ टाइम के लिए बढ़ जाए। और ग्रोथ फिर इससे होती है और सब न्यू हेयर ग्रोथ होती है उसकी? देखिए, पीआरपी लेडीज़ के लिए तो न्यू रीग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मेल में अगर हिस्ट्री में उनका कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो फिर नहीं होते, वो डॉक्टर्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे यहाँ पे सवाल है पीआरपी से रिलेटेड। मैं चाहूँगी कि थोड़ा डिटेल पे हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें, क्योंकि पीआरपी पे कहते हैं कि अपना प्लाज्मा लिया जाता है, आपका ब्लड लिया जाता है, उसका प्लाज्मा बनाया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन बाज़ जगह या कुछ कन्फ्यूजन है, कोई मिथ से ये भी सुनने में आता है कि जब उसको इंजेक्ट करते हैं आपके हेड पे तो वो ठीक नहीं होता है, या कोई बबल बन जाता है, या आपका कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी इस बारे में भी आप डिटेल बता दें। ये बिल्कुल सही आपने कहा। इसके लिए डॉक्टर का एक अच्छा फोकस होना चाहिए कि किस किस जगह पे हमें इंजेक्टिंग करनी होती है, और पीआरपी को किस तरीके से डॉक्टर बना रहा है, डॉक्टर्स के पास कौन सा सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और ग्रोथ फैक्टर्स की इसमें इंजेक्शंस डाइल्यूट होती है। सिर्फ प्लाज्मा ही काम नहीं करता, प्लाज्मा तो जस्ट जो है ना ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर है और जो सही नहीं वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। तो पीआरपी को एक अच्छे तरीके से बना के सही जगहों पे आजकल डॉक्टर साहब हर कोई पीआरपी कर रहा है, जिसको देखो अपने क्लिनिक में उसने पीआरपी खोला हुआ है। एक्चुअली अननोन पर्सन उन्हें देख लिया है ना कि बस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके लगाना होता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए कोई मसला नहीं है, वो लगा के और अपने पैसे बना देते हैं। डॉक्टर साहब, पीआरपी हेयर के अलावा आपकी स्किन के लिए भी होता है, डार्क सर्कल्स के लिए भी कहते हैं कि पीआरपी होता है, आपकी स्किन की रीजनरेशन के लिए भी होता है? हाँ, पीआरपी स्कैल्प के लिए, हेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल जो पीआरपी का बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहा है वो मिल रहा है मिलाज़मा में। माइक्रो नीडलिंग जो हमारे दाग छाइयाँ हो जाती हैं उसके लिए, पीआरपी लाफ लाइंस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स के लिए भी माइक्रो नीडलिंग के जरिए हम कर लेते हैं। ओके, तो ये मतलब इसमें जो प्रोसीजर होता है और क्या कोई रिकवरी का भी होता है, कितने घंटे में आपकी स्किन मेकअप के लिए या वैसे ही उसके काबिल होती है? अगर हेल्दी स्किन बनानी है तो उसके लिए पीआरपी बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जिनको पता नहीं है, वो फार्मूलेज यूज़ करते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। हाँ। शाहिद मतीन साहब हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर कराची से, उनको भी हम लेते हैं अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद साहब। मैडम, ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस है? हाँ। कौन सा, सी बी डी है मैडम? अच्छा ठीक है, उसके बारे में मालूम करना था। मेडिसिन तो मैं खा रहा हूँ। ठीक है, क्या मालूम करना था जरा बताइएगा शाहिद साहब। डॉक्टर साहब से पूछते हैं फिर हम। तो वजन नहीं बढ़ रहा है मैडम? वजन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है शाहिद नदीम साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब से पूछते हैं। शाहिद साहब पूछ रहे हैं कराची से, डॉक्टर साहब कि मेरा वजन नहीं बढ़ता है, हेपेटाइटिस है मुझे और काफ़ी अरसे से मेडिसिन भी ले रहा हूँ, तो क्या किया जाए? देखिए, इसके लिए बेहतर है कि सबसे पहले वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करा रहे, जो हेपेटाइटिस बी है या सी है ये मुझे नहीं पता। बताया उन्होंने हेपेटाइटिस बी कह रहे थे। हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी का तो पूरी दुनिया में इलाज है नहीं, उसकी मेडिसिन होती है, वो टेक करनी पड़ेगी। और उसको कह रहे हैं मेडिसिन तो ले रहा हूं। हाँ, उसको कहें पीसीआर करवा लें। अगर वो पीसीआर करने से उसका अगर जो भी है वो इन्फेक्शन सही है, नेगेटिव हो गया है, तो फिर वो हेल्थ उसकी सही हो जाएगी। कुछ मल्टीविटामिन्स ले ले उसके साथ, मल्टीविटामिन्स लेना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। इसका हेपेटाइटिस बी का इलाज हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप अपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, उनसे इलाज की करवाइए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस तरह से हम किसी को बगैर किसी रिपोर्ट के देखे हुए किसी जजमेंट हम गाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपको बताती चलूँ, आप ये देखिए मैंने इससे मेयोनीज मिक्स किया, आप कलर चेक कर लीजिए, इसका इतना मसाला इसमें होना चाहिए, अदरवाइज वरना ये बिल्कुल और आपने मसाला थोड़ा ऐड भी किया है। मैंने मसाला थोड़ा सा ऐड किया, कि जब मैंने इसे मेयोनीज ऐड किया तो मुझे थोड़ा सा खुशबू से उसकी लग रहा था कि मसाला थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम फहीता बना रहे हैं, थोड़ा सा स्पाइस आना चाहिए उसमें। आप देख सकते हैं इसे मैंने ब्लैक ऑलिव्स भी ऐड किए हैं, और ये मैंने पूरा इसका एक मिक्सचर बना लिया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, यहाँ पे उसके कॉर्नर्स को मैंने एजेस को कट कर दिया है। ठीक है, अब मेरे पास है यहाँ पे मेहरान का केचप, टोमेटो केचप, या फिर मेहरान का चिली गार्लिक सॉस भी वहाँ पे है, तो अगर आप वो मुझे पास कर देंगी, पीछे रखा हुआ है ना वो समझिए। अच्छा, ये भी है, हाँ पीछे वाला कर दें, वो ओपन है। चिली गार्लिक सॉस
जी मेहरान का चिली गार्लिक सॉस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा मैंने यहाँ पे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं यानी कि स्ट्रेट स्पाइसेस यूज़ किए हैं, और मैंने मेहरान के स्ट्रेट स्पाइसेस यूज़ किए हैं, जिसमें शामिल है स्ट्रेट स्पाइसेस में नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर ये और ज़ीरा पाउडर, ये तमाम स्ट्रेट स्पाइसेस जो है मेहरान के हैं। और इसके अलावा मेहरान के प्रॉपर स्पाइस रेंज भी है, यानी जिसमें डेजर्ट मिक्स भी है और इनके क़ोरमा मसाला भी है, इनका पुलाव मसाला भी है, कुन्ना भी है, कीमा मसाला भी है। इस तरह से मज़ीद बहुत सी मल्टीपल वैराइटीज़ हैं। और पिछले 37 सालों से यानी कि 37 सालों से रेगुलरली मेहरान बेस्ट फूड एक्सपोर्ट का अवार्ड जो है वो जीतता आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी किस्म के कोई भी हार्मफुल केमिकल्स या एडेड प्रिजर्वेटिव या फिर कलर्स शामिल नहीं है, और ख़ासतौर पे MSG शामिल नहीं है। हमने कुछ तैयार कर लिए हैं सैंडविचेस, ये देखिए, और मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था ताकि मैं आपके सामने भी इसको बना सकूं। आप ये देख सकते हैं फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व कीजिए, साथ में मेहरान का टोमेटो केचप आप रख सकते हैं, और साथ में कोल्स्लॉ भी कर सकते हैं आप कोल्स्लॉ भी बना सकते हैं, और साथ में कोका कोला के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि रमज़ान का मैजिक जो है, असली जायकों का मैजिक साथ खाने में है। अच्छा जल्दी से मैं बता दूं आपको कि हमने क्या किया। आपके सामने मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स कट किए थे, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो ब्रेड के कॉर्नर्स बचते हैं उसको प्लीज़ डिस्कार्ड मत कीजिए, ज़ाया मत कीजिए। उसको आप लोग ड्राई कर सकते हैं, कैसे पंखे के नीचे रख के बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे वो, इस तरह से कर लें, या फिर अवन के अंदर ऊपर का ग्रिलर ऑन करके उसमें आप रख दीजिए तो हल्के से ब्राउन हो जाएंगे और बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, और फिर आप उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लीजिए और ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। ये काम हम बहुत करते हैं। हमने इसको पैन गरम किया है, पैन गरम कर लेते हैं। अच्छा एक देखिए, एक स्लाइस में मैंने यहाँ पे मेयोनीज लगा लिया है, ठीक है। मेयोनीज लगा के जो फहीता का फिर हमने वो बनाया था, मिक्सचर बैटर बनाया था, वो हम इस पे लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से उसको हम अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा सा ये रिच क्रीमी और थिक बनेगा, बहुत ही मज़े का बनता है, और ये बहुत आपका जो है वो स्टमक फिलिंग भी होता है। आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो तब भी आप बना सकते हैं, बच्चों को लंच बना के दे सकते हैं, ये फिलिंग बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये यूएई से लाइव कॉलर हैं सैयद रिजवान, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप सिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं आपसे सवाल करूँ या डॉक्टर साहब से करूँ? आपकी मर्जी है। क्या सवाल करना है आपको? सबसे पहले तो आपको रमजान करीम मुबारक हो, और हम लोगों ने इतना आपसे मुस्तफीद हुए, आप जो पकवान पकाती हैं, हम लोगों ने भी इधर वही सेम आपकी रिकॉर्डिंग सेव करके उसी तरीके से पकाया। और क्या बात है भाई, वर्दा ने आज चिकन फजीता सैंडविचेस सिखा रही हैं, वो देख रहे हैं आप? जी जी मैं अभी लाइव देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक मेरा सवाल था कि उनसे पूछें कि मुझे हेयर फॉल बहुत है, आजकल ये 3-4 माह हो गए। ओहो, इनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, 3 से 4 माह हो चुके हैं। सऊदीया में रहते हैं, दुबई में? आप यूएई में हैं? दुबई में हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। दुबई में बहुत से जो मर्द हजरात हैं उनका सबसे बड़ा मसला होता है कि हेयर फॉल हो रहा होता है उनको। डॉक्टर साहब काफी अर्सा हो गया हेयर फॉल बहुत हो, 3 से 4 महीने इन्होंने बताया। अच्छा, इसके लिए देखेंगे वो हमसे तो दूर है, तो बेहतर यही है कि वो कोई मल्टीविटामिन्स तब तक ले ले, और कुछ मिनोक्सिडिल टाइप के स्प्रेज होते हैं वो यूज़ करें। इंशाल्लाह उसी से भी ये बेहतर हो जाएगा। नहीं तो फिर जो हमने डिस्कस किया PRP के लिए, वो कहीं से जाके वो PRP करवा ले। अगर PRP से बाल बच जाते हैं तो वेल डन, अगर नहीं बचते हैं तो फिर आके ट्रांसप्लांट ही करवा लें। हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। रिजवान साहब आपका मसले का ये कि पहले तो आप जाएं मल्टीविटामिन्स लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अदरवाइज आप PRP की तरफ भी जा सकते हैं। PRP से मसला हल नहीं होता तो फिर आखिरी ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। लेकिन प्लीज़ अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, और जो लोग बहुत ज़्यादा जो बाहर ममालिक में रहते हैं, लाइक सऊदीया हो गया, UAE हो गया, वहाँ पे क्योंकि खारा पानी आता है तो इस वजह से लोगों की काफ़ी कंप्लेंट होती है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अगर आप चाहें तो आप रेमेडीज़ भी थोड़ी सी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, बाकी सैंडविचेस मैंने ऐसे ही बना के रख लिए हैं, और दूसरा मैं एक, अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल कर सकते हैं, या फिर अगर ग्रिल पैन नहीं है ये दूं मैं आपको, तो आप नॉर्मल एक फ्राइंग पैन ले लीजिए, उस पर आप बटर लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे पॉमेज ऑलिव ऑयल लगाया है, ग्रीस करके आप उसको थोड़ा सा ग्रिल कर लीजिए, थोड़ा सा एक क्रिस्पी गोल्डन फ्लेवर आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बजाय कि व्हाइट ब्रेड के साथ ये जो पैन में ग्रिल हुई होती है, उसका टेस्ट डिफरेंट, उसका टेस्ट। तो मैं 2 तरीके से आपको करना सिखा रही हूँ कि 2 तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, और इस तरह से आप बना के सिंगल सैंडविचेस को आप क्लिंग फिल्म में रैप करके अपनी डाइनिंग टेबल पे या फिर ईद की ट्रॉली पे रख सकते हैं। तो और जब भी जो खाना चाहे वो रैप हटाए उसके ऊपर से और उसको इजीली एंजॉय कर सकते हैं। ये हर उसके लिए बेहतरीन है, चाहे वो रमज़ान हो, ईद हो,
बच्चों के अगर स्कूल के लंच बॉक्सेस बन रहे हैं तो उसमें बच्चे बड़ा इसको पसंद करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ये देखें जबरदस्त। और बस इस तरीके से हम इसको कट करेंगे और एंजॉय करेंगे। और कोका कोला की मुझे प्लीज़ अगर बॉटल पास कर देंगे तो मैं चाहूँगी कि हम लाजमी ये बात मेंशन करें, क्योंकि सैंडविचेस ऐसे तो खाना जो है वो थोड़ा सा कहते हैं ना गले में भी फंसेगा। तो आप कोक के साथ एंजॉय कीजिए इसको। और मेहरान की सॉसेज है हमारे पास, मेहरान का चिली गार्लिक सॉस है, केचप है, ग्रीन सॉस भी हमारे पास है, उसके साथ भी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए ये ग्रिल सैंडविच भी हमारा तैयार हो चुका है। इसमें चीज़ भी मैंने ऐड की थी तो वो भी बहुत मज़े की लगेगी। इसको मैं कट कर देती हूँ और साथ में आपको रख के भी दिखाती हूँ। और आज ये ग्रिल सैंडविच खाने वाली हूँ मैं। अरे वाह बुकिंग हो गई पहले से बुकिंग हो गई है। और मैं बताऊंगी कि कल मैं आपको फीडबैक दूंगी कि कैसा बने हैं ये चिकन फजीता सैंडविचेस। और ये देखें जबरदस्त जी, बेहतरीन। और अब हम चलते हैं तला की तरफ और बेहतरीन सैंडविचेस तला मैं खाऊंगी और मैं बताऊंगी कल फीडबैक देके कि कैसे चिकन फजीता सैंडविचेस बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।